हेलो बच्चों, कैसे हो सब। स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एसपी अकेडमी पे। आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास रहेगा लेंस। लेंस हमारे पास दो टाइप के हैं, कनकेव और कन्वेक्स, जो कि स्फेरिकल मिरर की ही टाइप है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। लेंस लेसन हमारे पास 10 है। नई बुक के अकॉर्डिंग लेसन 9 है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग लेसन 10 है, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। हमने अभी तक जितनी भी प्रीवियस वीडियोस की हैं उनमें रिफ्लेक्शन को कंप्लीट कर लिया है और रिफ्रैक्शन का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक किया है। आज हमने रिफ्रैक्शन में करना है लेंस। अब लेंस की हमारे पास टाइप है स्फेरिकल। ये भी हमारे पास स्फेरिकल होते हैं, लेकिन जो बनते हैं वो कैसे हैं पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास ये कोई सेंटर है, इस सेंटर से हमने कोई सर्कल को ड्रॉ किया, ऐसे ही हमने एक और सेंटर लिया, इससे हमने एक और सर्कल को ड्रॉ कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे दो सर्कल आए। अब हमने यहाँ से इन दो सर्कल जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, कन्वेक्स लेंस मिलता है। इसी वजह से कन्वेक्स लेंस के हमारे पास दो सेंटर होते हैं। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ से बनाते हैं तो मेरे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट दो एक इसका ऑप्टिकल सेंटर है और दो हमारे पास के पास क्या पाए जाएंगे, फोकस पॉइंट पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए इस चीज को हम बाद में करेंगे, पहले आपको बता देते हैं ये आए कैसे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो सर्कल को ड्रॉ किया, आपस में इंटरसेक्ट किया और हमें एक ऐसी इमेज दिखाई दी। ये हमारे पास है लेंस, जिसका नाम है कन्वेक्स लेंस। ऐसे हमने फिर से दो सर्कल ड्रॉ करने हैं, लेकिन अब की बार ये सर्कल आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसके लिए सेंटर ये होगा, इसके लिए सेंटर ये होगा। हम इसको यहाँ से ज्वाइन करा देंगे एडजेसेंट पोजीशन से। अब हमारे पास जो बना है वो कुछ इस प्रकार से, तो ये हमारे पास एक और लेंस बन चुका है जिसका नाम है कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। तो स्फेरिकल लेंस की भी हमारे पास दो टाइप है। ठीक है, ये भी कैसे हैं, स्फेरिकल आकार के थे। तो हमारे पास की दो टाइप आती हैं, एक आती है लेंस, एक आती है कन्वेक्स लेंस, एक आती है कनकेव लेंस। इनकी पहचान कैसे करनी है, ये देखो, ये हमारे पास फर्स्ट है कन्वेक्स लेंस। इसका जो किनारा है, एजिज है, ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर से अबाउ रीजन है, इससे पाया जाता है ये थिन और बीच में से पाया जाता है ये थिक। ये इसकी पहचान होती है। जबकि अगर हम कनकेव लेंस की बात करें, ये ऊपर से पाया जाता है थिक, बीच में से पाया जाता है थिक। ये इसकी पहचान होती है। तो कन्वेक्स और कनकेव लेंस हमने रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हमारे लेंस को, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले टाइप आती है रिफ्रैक्शन के केस में कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि सारी की सारी रे को ये एक ही जगह कन्वर्ज कर देता है। तो जो मेरे पास कन्वेक्स लेंस, अभी हमने उसकी शेप बनाई थी कुछ इस प्रकार से। इस लेंस में हमने इसकी इमेजेस निकालनी है। इमेज 6 पॉइंट पे निकलती है, लेकिन इमेज निकालने से पहले हमें उस इमेज को बनाने के लिए 3 रूल हमने सीखने हैं। जैसे सबसे पहला रूल हमारे पास है, ये हमने बनाया कन्वेक्स लेंस, हम इसके लिए लिख लेंगे रूल फॉर कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए
रूल है। सबसे पहला रूल है, देखो हमारे पास ये क्या दे रखा है, लेंस दे रखा है। लेंस के बीच में से ये जाती है एक प्रिंसिपल एक्सिस, इसके दो सेंटर होते हैं, जैसा कि हमने पहले बात की थी। जब ये बने थे तो दो सेंटर से मिलके बने थे। एक का नाम लिख लेते हैं F1, दूसरे का नाम लिख लेते हैं F2। बीच में जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसको मान लेते हैं हम M और N, इसकी अपर्चर मान लेते हैं। रूल सिंपल है, जैसे हमने कन्वेक्स मिरर किया था, कनकेव मिरर किया था, वैसा ही सेम रूल इसमें है। हमने यहाँ पर 3 रूल पढ़ने हैं। पहला रूल कहता है अगर हमारे पास कोई रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है, ये हमारे पास कोई रे गई। अब इस लेंस की प्रॉपर्टी है एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम एंटर करने की, तो ये एयर मीडियम से लेंस में एंटर कर गई। कन्वर्जिंग लेंस है तो ये फोकस से पास हो गई। ठीक है, जब कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकस से पास हो गई। ऐसे ही यहाँ पर ये पहले यहाँ से गई थी, फिर ये यहाँ से चली है, पास इसको सेकंड फोकस से होना है। हमने लिखा इफ एनी रे, कोई भी रे, इफ एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे हमारी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन it goes to the focus point। वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस पॉइंट से, या इट बिकम टू फोकस। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है, इसी को रूल को आगे बढ़ाते हैं। हमने यहाँ पर फिर से एक लेंस बनाया, इस लेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसका F1 पॉइंट है, ये इसका F2 पॉइंट है। हमने फिर से इसकी इमेज बनाई। अब की बार पहला रूल हमारा खत्म हो चुका है कि पैरेलल रे वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। मान लो अब की बार हमारे पास कोई रे कहाँ से आई, फोकस से पास कर रही है। कोई भी रे अगर हमारे पास कहाँ से पास कर रही है, फोकस से, कोई रे हमारे अगर पास करती है फोकस से आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये वापस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये सेकंड रूल है, इफ एनी रे पास टू द फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन it become parallel to the principal axis। तो वापिस से क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल हमारा है, एक और रूल सीख रहे हैं इसके लिए। हमारे पास फिर से ऑप्टिकल सेंटर F1 पॉइंट, F2 पॉइंट, दो पॉइंट से हम पास करा चुके हैं। पैरेलल थी तो फोकस से पास होगी, फोकस से पास कराई तो वापिस से पैरेलल हो गई। अब की बार अगर हम किसी भी रे को पास कराते हैं उसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये वापिस से इसी पाथ को फॉलो करती है। इफ, थर्ड पॉइंट पे लिखेंगे, इफ एनी रे पास to the optical center, it become, या it after refraction it follow the same path, ये सेम पाथ को फॉलो करें। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सेम पाथ को फॉलो करें। तो हमने 3 रूल सीखे, पैरेलल है फोकस से पास हो गई, फोकस है वापस से पैरेलल हो गई, और ऑप्टिकल से सेंटर से पास हुई तो इसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस जाएगी। ये 3 रूल जिसने सीख लिए हैं उनके लिए इमेज बनानी बहुत आसान हो जाएगी।
चलिए इन 3 रूल को हमारी इमेज फॉर्मेशन पे अप्लाई करके देखते हैं। हमने रूल सीख लिए हैं, अब हम इमेज बनाएंगे। इमेज के लिए हमारे पास सबसे पहले अलग अलग पॉइंट पे स्थान दिए गए। उसके लिए हम सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। हमारे पास ये लेंस है, ये अभी हमने बात की, कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस की ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है जिसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये इसका F1 पॉइंट होता है, क्योंकि इस सर्कल का ये एक सेंटर पॉइंट था तो इसको हमने फोकस मान लिया। इस सर्कल का ये सेंटर पॉइंट था तो इसको हमने सेकंड फोकस मान लिया। ये पोजीशन F1 है। तो जब इमेज करेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस में हमें कोई 2 पॉइंट मानने पड़ेंगे और दूसरी पोजीशन हम लिख देते हैं 2F1। ऐसे ही हम यहाँ पर भी लिख देंगे 2F2। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ये पूरी का है प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी M और N अपर्चर है, ऑप्टिकल सेंटर है, F1 फर्स्ट फोकस है, F2 सेकंड फोकस है, ये इसका पोजीशन पॉइंट है, ये इधर से पोजीशन पॉइंट है। अब हमने यहाँ पर अलग अलग जगह पे इमेज निकालनी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इनफाइनाइट पोजीशन पे निकालूंगा, एट इनफाइनाइट पोजीशन। सबसे पहले निकालनी है इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। जैसे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आगे जाएगा वो इस 2F1 से पीछे आएगा। तो सेकंड इमेज निकालनी है हमें बियॉन्ड 2F1। थर्ड इमेज निकालनी है, ऑब्जेक्ट पहुंचेगा एट F1। फोर्थ इमेज निकालनी है बिटवीन 2F1 और F1। फिफ्थ इमेज निकालनी है एट F1 और सिक्स्थ इमेज निकालनी है बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर। तो इन 6 पॉइंट पे हम बारी बारी अपनी इमेज की फॉर्मेशन निकालेंगे। तो शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कहो या कन्वर्जिंग लेंस कहो, मैं बारी बारी सर यहां से पॉइंट लेके चलता हूं। तो हमने सबसे पहले बना लेना है कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट को रखा हमने एट इनफाइनाइट पोजीशन। ये इसकी हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। ऑप्टिकल सेंटर से जितना दूर F1 होगा उतना ही दूर हमारे पास F2 होगा। ऐसे यहाँ पर F2, ऐसे यहाँ पे 2F2। तो ये अलग अलग पोजीशन हमने इस पर डिफाइन कर ली प्रिंसिपल एक्सिस पे। जब भी आप ऐसे कोई एग्जाम के लिए रे डायग्राम बनाए तो उसमें स्केल का आप यूज करेंगे, उससे आपकी जो इमेज है काफी बिल्कुल नजदीक पॉइंट तक जाएंगी। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर एट इनफाइनाइट पोजीशन दिया, तो इनफाइनाइट पोजीशन में हमने ऑब्जेक्ट को रख देना। इनफाइनाइट पोजीशन होती है बिल्कुल अनंत दूरी पे। अब हम यहाँ हमारे पास स्पेस कम है, अनंत दूरी तो नहीं दिखा सकते, लेकिन समझाने के लिए हम इस पोजीशन को क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट पोजीशन मान लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट का नाम आप ए और बी कुछ भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इनफाइनाइट पोजीशन से जब भी कोई रे जाती है, ठीक है, तो वो रे थोड़ी देर के बाद विजिबल हो जाएंगी और ये इस लेंस से टकराने के बाद कहां से पास हो जाएंगी, हमेशा फोकस से पास हो जाएगी। तो मेरे पास ये रे ऐसे गई और ये कहां से पास हो गई, फोकस पॉइंट से पास हो गई। कि हमने रूल सीख रखा, अगर कोई रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, इस फोकस से पास होगी। ऐसे ही हमारे पास इसकी और रे भी आएंगी, और रे जाएंगी तो वो भी हमारे इस लेंस पे रिफ्लेक्ट करेंगी। रिफ्लेक्ट की तो ये भी कहां से पास हो जाएंगी, उसके फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी। ये भी यहां से चली गई। अगर और कोई रे हमारे पास आ रही है लोअर मीडियम से, तो ये भी कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। अगर और भी हमारे पास कोई रे है तो वो भी कहां से पास हो जाएगी, उसके फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, तो हमने अभी देखा जितनी भी रे हमारी इस लेंस से, इस ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ जा रही थी, वो इससे पास होने के बाद फोकस को कट कर रही है।
तो जब भी हमारे पास ऐसी इमेज बनेगी हम लिखेंगे इमेज फॉर्म। जो ये रे जहां कट कर रही है वही उसकी पोजीशन होगी। इमेज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ फोकस लिखो या क्या लिखो, F2 लिखो। दूसरा, जब ये रेज, ये सारी की सारी रेज रियल है, इस लेंस के अंदर से रिफ्रैक्ट होके किसी एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो ये सारी रेज कैसी हैं, रियल रेज हैं। और रियल के साथ जब भी यहाँ कोई ऑब्जेक्ट बन रहा होगा वो बन रहा होगा इन्वर्टेड, उल्टा। रियल होती है वास्तविक और इन्वर्टेड होती है उल्टी। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं, इमेज का साइज कैसा। देखो ये तो एक पॉइंट पर कट कर रही है तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज। तो ये हमारे पास पॉइंट साइज इमेज है। हमने क्या लिया है, हमने एक ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पोजीशन पे रखा है। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास लेंस है। जब ये रे यहाँ से पास होके यहाँ से इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ चलती है और लेंस से पास होती है तो वो फोकस से पास हो जाएगी। ऐसे जितनी भी रे थी वो सारी की सारी फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी। जहाँ ये कट करती हैं वही हमारे पास इसकी इमेज फॉर्मेशन की जगह होगी। अब इसी के साथ हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पोजीशन से इस पोजीशन से पहले आ गया है। जैसे हमारे पास ये जो पॉइंट था F1, इसका नाम था 2F1, ये था F2, ये होगा हमारे पास 2F2। तो अब जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा वो 2F1 से पहले आएगा, ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट पोजीशन में नहीं होगा, लेकिन 2F1 से पहले आएगा। सेकंड हमने रखा ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1, तो 2F1 से पीछे रख लिया। तो हमने फिर से बनाया लेंस, ये हमने लेंस बनाया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका F1 है, ये पॉइंट इसका F2 है, सॉरी 2F1 है, ये इसका पॉइंट F2 है, ये इसका पॉइंट 2F2। अब की बार ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे आ गया तो हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, इसको नाम रख दिया A और B। अब ये ऑब्जेक्ट जैसे ही इसकी रे ऑब्जेक्ट की इस लेंस पे पड़ेगी तो ये इस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और ये कहाँ से पास करेगी, इसके फोकस पॉइंट से पास करेगी, फोकस पॉइंट से। अब दूसरा, हमने एक बात याद रखनी है, जब इनफाइनाइट पोजीशन पे थे तो हमने सारी की सारी रेज इसकी फोकस पॉइंट से पास करा दी थी, लेकिन अदर जितने भी केसेस आएंगे हम उनकी जो इमेज है इनफाइनाइट पोजीशन से पास नहीं कराएंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट की जगह अब हमने जो 3 रूल सीखे थे उनको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल था पैरेलल है तो कहां से पास हो जाती है, फोकस से। अगर फोकस से पास कराएंगे तो वापस से क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। सेकंड रूल में नहीं लगाऊंगा। इस टाइम पे हम कौन सा रूल लगाते हैं, थर्ड रूल लगाते हैं अपना। अगर मैं किसी भी रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराता हूं, ठीक है, अगर हम किसी भी रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं तो ये वापस से किसी न किसी पॉइंट पर हमें यहाँ पर कट करती हुई नजर आनी चाहिए। इसको हम एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। ये लेंस हो गया, ये हमारे पास इसका ऑप्टिकल सेंटर है, F1 है, ये 2F1 पॉइंट है, ये F2 है, ये 2F2 है। जितनी एक्यूरेसी आपकी स्केल के साथ आती है ऐसे डायरेक्ट ड्रॉ करने में नहीं आती, तो ये F2 से पास हो गया। नेक्स्ट हम कहाँ से पास करा देंगे, ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास करा देंगे। देखो लाइन टेढ़ी जा रही है, इसका मतलब हमारी इमेज भी फिर गलत जा सकती है। जितनी लाइन सीधी होगी उतनी ही इमेज आपकी एक्यूरेट आएगी। तो हमने देखा जो रे इसके पैरेलल थी वो फोकस से पास होगी और जो ऑप्टिकल सेंटर से हमने पास कराई है वो हमारे पास इस पॉइंट पर कट करती है। पॉइंट हमारे पास देखो दोनों लाइन यहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है तो इमेज यहाँ पे आई। इसका नाम हमने ए रखा, इसका नाम हमने बी रखा, ये ए डैश है और ये बी डैश। देखो ये रेज यहीं जाके कट कर रही है, ये भी रेज यहाँ जाके कट कर रही है, तो ये रेज जो भी हैं वो हमारे पास रियल रेज को रियल रेज मान ली जाएंगी। सबसे पहले हमें देखना है हमारी इमेज कहाँ बनी है, इमेज फॉर्म कहाँ बनी है।
ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में कट हुई है तो हम लिखेंगे बिटवीन F2 और 2F2। सेकंड देखो, साइज छोटा है तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल साइज। ऐसे ही कौन सी रेज है, रियल और इनवर्टेड रेज। रियल और इनवर्टेड रेज। ऐसे ही हम नेक्स्ट अपने ऑब्जेक्ट को F1 पर रखेंगे, ऐसे ही फिर 2F1 और F1 पे, फिर वापस से नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे हमारी आती है। सबसे पहली पोजीशन हमने ली थी एट इंफिनिटी, दूसरी पोजीशन ली थी बियॉन्ड 2F1, फिर हम पहुंचे 2F1 पे, फिर बीच में पहुंचे दोनों के, फिर हम यहाँ F1 पे आए, फिर बिटवीन F1 और O। हमने आज 2 इमेज सीख ली हैं। हमारे नेक्स्ट पेंडिंग लेक्चर में हम अपनी सारी की सारी इमेज क्लियर करेंगे। थैंक यू।